इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो है। तो नंबर सिस्टम में कुछ हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो इसमें कुछ टॉपिक अभी अभी भी हैं जो जानना ज़रूरी है नंबर सिस्टम आगे सवालों के लिए लगाने के लिए। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य, उस पर सवाल भी पूछे जाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। और ये वादा है कि आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे जैसे हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक, तो आप जान लीजिए इंग्लिश इवन नंबर बोला जाता है। ऐसी सम संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब यही कि जो दो जितनी भी संख्या हैं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, शेषफल उसमें नहीं बचते हैं, वो सम संख्या कहलाती हैं। हमारे देखिए सम संख्या में 0 और 1 सम संख्या नहीं है। ठीक, तो देखिए सम संख्या में 2 से 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, आप बता नहीं सकते हैं कि सम संख्या लास्ट क्या होगा, तो आप इसीलिए इन्फिनिटी पे। कहने का मतलब ये कि एक ही 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, एनी वन, ये सब सम संख्या है। तो 1000, 2000 तक, लाखों तक जाएंगे उस, तो इसीलिए मैंने इन्फिनिटी लगाया। देखिए सम संख्या बहुत होती हैं, लेकिन उन्हीं को कहेंगे जो 2 से पूर्णतः कट जाएँ। आइए थोड़ा सा यहाँ पर नोट है, देखिए कहने का मतलब नोट में से कहने का इसका मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी सम संख्या होती हैं। कहने का मतलब इसका है कि ऋणात्मक संख्या भी सम संख्या होती हैं, लेकिन वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। देखिए विभाजित हो जाए, सेम एक डिजिट है लेकिन यहाँ पर माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसे भी हम सम संख्या बोलते हैं। आइए नोट 2 में हम चलते हैं। देखिए अपवाद स्वरूप है, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है कि सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है। याद रखिए 0 भी सम संख्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। देखिए हमें यहाँ पर बताए हैं 0 नहीं होती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर 0 से नहीं स्टार्ट किए हैं, क्यों? देखिए सम, ये 0 भी है, ये सम संख्या होता है। देखिए 0 में आप तो कहेंगे 0 में 2 से भाग दिया है, तो जब 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 कट जाता है, शेषफल नहीं आता है। कहने का मतलब है कि 0 भी सम संख्या होता है, या कह लीजिए अपवाद स्वरूप, या ये देखिए 0 जो होता है सम संख्या होता है। तो आप इसको नोट में लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती हैं वो 0 होती हैं, अर्थात 0 सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम में दे दिया रहता है कि इवन नंबर ऐसे दे दिया रहेगा ±2n। पहचानना है कि ऐसे दे देगा, बोलेगा बताइए, जो ऑप्शन में कहीं दे देगा तो बोलिएगा ऐसे ऐसे भी एक ऑप्शन रहेगा, तो पूछेगा बताइए ये सम है विषम है, ऐसे पूछेगा सम है कौन सी, इसमें से कौन सी सम संख्या है। ठीक, एक मिनट, वीडियो में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही तो वैसे भी दे दिया रहेगा ±2n। तो आप देखिए 2n का मतलब क्या है कि n की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक कुछ भी रखेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगा। कैसे? देखिए प्लस माइनस है, इसीलिए हम प्लस और माइनस दोनों बताए थे आपको। तो देखिए +2, एक n की जगह पहले 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ± 2 मिलेगा। ये क्या सम संख्या नहीं है? ऐसे 2 रखिए, 3 रखिए, 4, आपको सम संख्या मिलता चला जाएगा। तो ये नोट टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये याद रख लीजिए। आइए हम बढ़ते हैं। विषम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या भी बोलते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। विषम को ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसी प्रकार की संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसमें विषम प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं या विषम संख्या कहलाती हैं। तो देखिए विषम संख्या हमारी
एक है, एक हमारी विषम संख्या, 1 से 2 में भाग देंगे तो हमारा पूर्णतः नहीं कटेगा। याद रखिए, काट के देख लीजिएगा। 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी, 7 भी, 9 भी, 11 वैसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, ये सब हमारी क्या होती हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, उसके बाद हम देखिए आगे चलते हैं। विषम संख्या की पहचान क्या है? प्लस माइनस, देखिए याद रखिए, माइनस में भी हो सकता है। तो प्लस माइनस 2n + 1, ठीक, उसमें क्या था, प्लस माइनस 2n था, इसमें प्लस माइनस 2n है, तो एक का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1। चलिए हम रख को आपको दिखा देते हैं। प्लस माइनस हो गया, ठीक, एक रखेंगे तो 2, एक रखेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, +1, प्लस माइनस क्या हुआ, 3 आ गया। देखिए 3 आपको इसी में से मिलते चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। और 2 से पूर्णतः जो विभाजित हो जाती है सम बोलते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम बोलते हैं। काफ़ी इजी है, ये सबको पता भी रहता है, लेकिन हम आपके लिए ये नॉलेज के लिए थोड़ा हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा अभाज्य प्राकृतिक संख्या है। अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं को हम ऋण संख्या भी बोलते हैं। याद रखिए, एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऋण संख्या ही पूछा जाता है। आपकी किस्मत अच्छा रहा तो अभाज्य संख्या पूछता है, लेकिन ज़्यादातर ऋण संख्या। देखिए एक ही चीज़ है, बस नाम में अगर पढ़े रहेंगे सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। तो याद रखिए, ये इन अभाज्य प्राकृतिक संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं। ठीक, एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। इसको अभाज्य प्राकृतिक संख्या या ऋण संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य प्राकृतिक संख्या को बस नाम सेम ही है, कुछ है नहीं, बस ये याद रख लीजिए, ऋण संख्या अभाज्य संख्या एक ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी ऋण संख्या लोग देख जाते हैं तो कहते हैं लगता है रूट है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस अभाज्य संख्या ही को हम ऋण संख्या बोलते हैं। देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात केवल 2 संख्या से विभाजित होती हैं। एक तो स्वयं से, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक तो स्वयं से तथा एक अभाज्य तथा एक से अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसका, देखिए जो 2 है ना, ये 2, ये तो स्वयं 2 से विभाजित हो जाएगा और 1 से। 3 जो है 3 से विभाजित होगा और 1 से। 5 से विभाजित होगा और 1 से। 11 1 से विभाजित होगा और 1 से। 13 3 से विभाजित होगा और 1 से। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका गुणनखंड 2 होता है। कहने का मतलब, गुणनखंड का मतलब कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो गुणनखंड का मतलब यही होता है कि वह संख्या कितने अंकों से कट रहा है, उसी को गुणनखंड बोलते हैं। देखिए 2 का गुणनखंड 2 है, 1 2 2 2 और 1 से कटेगा। आप पता भी कर लीजिए या आप सोच लीजिए, देखिए किससे कट रहा है। 3 देखिए 2 ही डिजिट से कट सकता है, एक तो स्वयं से और एक से। तो कहने का मतलब यही है कि 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए 2 गुणनखंड हैं और अर्थात केवल 2 संख्या से विभाजित होती हैं। देखिए 2 संख्या से विभाजित हो रही हैं, एक स्वयं से और एक से, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। बस कुछ नहीं करना है, कितना इजी है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या आपको कुछ जानना है, पूछना है? कुछ नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जाहिर सी बात है हमारी 2 है। ठीक, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होंगी? याद रखिए कि अभाज्य संख्या में हमारा एक जो है, जो एक हमारा ये जो मिलता है 2 अभाज्य भी है और 2 सम भी है। तो याद रखिए सबसे छोटी सम अभाज्य पूछेगा तो भी हमारा 2 ही होगा। 2 हमारा अभाज्य है और सम है, सम भी है, सम संख्या भी है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती हैं? तो सबसे छोटी इसमें से देखिए, ये देखिए यहाँ हम 2 को छोड़ देंगे तो ये सब हमारी विषम संख्या कहलाएंगे, विषम संख्या भी होती हैं। देखिए विषम संख्या, देखिए 2 से 2 इसको छोड़ देंगे
3, 5, 11, 13 ये 2 से विभाजित नहीं होंगी तो विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए विषम संख्या भी हैं और अभाज्य संख्या भी हैं, तो ये तो छूट गया है क्योंकि विषम है। तो ये देखिए ये सब क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है यहाँ से। तो इनमें से सबसे छोटा क्या हुआ, 3 हुआ। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, 3 होगा। बस ऐसे आपको नोट में डाल के लिख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि एक से लेकर 50 तक गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद ही रखना है। इसमें कोई फंडा नहीं है निकालने का, सीधे सीधे आपको याद रख लिए 15। और 1 से 100 में कितने होते हैं, तो 25। और 1 से 100 तक 25 होता है और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 200 तक बीच में 46 हमारे अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या ऊपर ही पढ़ाए हैं, जिनका गुणनखंड 2 हो। ठीक, एक तो स्वयं से विभाजित हो और एक स्वयं से और एक 1 से, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए 1 से 100 तक 1 से गिनती लिखेंगे 200 तक, तो 46 से हमको मिलेंगे अभाज्य संख्या। लिख के देख लीजिएगा, नहीं विश्वास है तो 1 से 5 तक चेक कर लीजिए, 15 मिल गए। नहीं मिले तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए मिल जाएंगे। 100 से 200 के बीच में हमारे कितने अभाज्य संख्या, तो 21। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक कोई फंडा नहीं है निकालने के लिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों हम बोल रहे हैं, चलिए हम आगे आपको बताते हैं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखिए हम क्यों कर रहे हैं कि याद रखने के लिए, एक से क्योंकि इस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको याद रहेगा 15, तो 15 डायरेक्ट बोल देंगे। अगर नहीं याद है तब तो आप ऐसे करते ही रह जाएंगे। लेकिन मान लीजिए 100 से 200 पूछ देगा, तो 100 से या 1 से 200 तक तो गड़बड़ हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप याद रख लीजिए मैक्सिमम 200 से 200 पूछता है एग्ज़ाम में, और ज़्यादा नहीं, गारंटी है मेरी। देखिए क्वेश्चन है इस पर, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप याद रख लीजिए। 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या पी है, मतलब 1 से लेकर 200 तक की, 1 से लेकर हम 200 की कितनी अभाज्य संख्या बताए थे, 46। तो वही हमारा पी है। ठीक, तथा 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या क्यू है। देखिए क्यू का भी मान दिया हुआ, क्यू बोला देखिए 50 से लेकर 100 तक के बीच में 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो हमको बताए हैं 10 है। तो पी क्यू का मान बताना है। पी का मान पता है, क्यू का मान पता है, तो क्या हम रख के 46 - 10 करके निकाल नहीं लेंगे, बिल्कुल। तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा, पी क्यू का मान 36 हो जाएगा। इसीलिए हम बोले थे आपको याद रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, छोटे छोटे एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो हम आपको अभी बताएं जस्ट कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 अंकों की देखिए पूछा है। 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखिए 1 अंक बड़ी अभाज्य लिखने जाएंगे 2, 3, 5, ठीक, और 7। ठीक, तो देखिए 1 अंकों का यहाँ पर पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है। 1 अंकों का पूछा है तो हमें तो 7, 9 तो होगा नहीं, क्यों, देखिए 9 बहुत लोग सोचते होंगे 9 अभाज्य संख्या है, लेकिन ऐसा देखिए नहीं है। क्यों, देखिए 9 इसीलिए नहीं है, 9 3 से विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा, एक तो स्वयं 9 से विभाजित होगा, तो ये हमारा नहीं है। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो हमारा 7 होगा, ये आप चेक कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ हम छोड़ दिए हैं, 2, 3, 5 और बीच में 7 भी रहेगा, ये आप लिख लीजिएगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस
आपको याद रख कहने का मतलब यही था कि जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 9 इसलिए नहीं है देखिए, क्योंकि 9 तीन तीन अंक तीन इसका गुणनखंड 3 हो रहा है। देखिए 3 3 अंकों से विभाजित हो रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए 2 ही से। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होंगी, तो आपको याद रख लेना है 11। याद क्या करना है आपको, देखिए 7 है, 7 के ऊपर से क्या पड़ेगा, 9 होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, 10 तो देखिए 5 2 10 और 1 इतना से विभाजित 4 से विभाजित हो रही, लेकिन हमें 2 ही से चाहिए। तो देखिए 7 10 तो होगा नहीं, 11 देखिए 11 से विभाजित होगा और 1 से, पूरा चेक कर लेंगे, कैलकुलेटर कुछ भी इस्तेमाल कर लें, 11 और 1 से विभाजित होगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 11 होगी। कहने का मतलब ये है 11 से 2 अंकों की सबसे 11 जो 2 अंकों की संख्या जो स्टार्ट हो रही हैं वो 11 से स्टार्ट हो रही हैं अभाज्य संख्या, तो हमारा सबसे छोटी तो 11 ही होंगे ना। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होंगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, देखिए 100 से तो हमारा 3 अंकों की स्टार्ट हो जाता है, 99 आएंगे, ठीक, 98 आएंगे, 97 आएंगे। देखिए 99 जो है ना 11 से भी विभाजित होगा, 9 से भी होगा, 3 से भी होगा, 1 से भी होगा, देखिए बहुत संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब कि ये 99 भी नहीं होगा, ना 98 भी नहीं होगा, 98 2 से विभाजित होगा, 3 2 से विभाजित होगा और 98 से भी 1 से, इनका कहने का मतलब कि ये 2 से अधिक हो जा रहे हैं। देखिए 97 है जो ना, 97 आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से कि 97 से और 1 से विभाजित होंगे। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होंगी 2 अंकों की वो 97 होगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होंगी वो 101 होगा, चेक कर लीजिएगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997 होगा, चेक कर लीजिएगा। तो आइए हम थोड़ा इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं आइए हमको बताते हैं। देखिए बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यम है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यन है, तो यम माइनस यन का मान बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम बताए हैं इतना है, तो यम की वैल्यू ही हमारा हो जाएगा 997। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यन है, तो यन का मान 2 अंकों की देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोले थे आपको, देखिए सबसे छोटी है, सॉरी 11 है, तो यम माइनस 1 का मान बताना है, तो यम के जगह 997 माइनस 11 करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 986 आ जाएगा। ठीक समझ आई, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका मैथ स्ट्रांग है, 2 3 से पता कर ले रहे हैं तो तुरंत आप देखिए 2 अंकों की जाहिर सी बात है कि 2 अंकों को पता करना है सबसे बड़ी, तो 100 से पहले आएंगे क्योंकि 100 के बाद जाएंगे 3 अंकों का स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए, समझने की कोशिश करिए, काफ़ी इजी सवाल होते हैं, बस आप समझने के लिए बस देरी होता है। देखिए यहाँ पर है अभाज्य संख्या से क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है, कुछ नहीं है, प्रथम 5 संख्या का योगफल बताना है। तो प्रथम पाँच का मतलब स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से का मतलब ही जो पहले अभाज्य संख्या आता हो, पहले 2 आता है सही है, योगफल पूछा है तो जोड़ते चलिए, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 भी होता है। योगफल पूछा है तो इनको जोड़ देंगे तो हमारा देखिए 2 3 5 5 5 10 10 17 17 और 11 कितना होगा 28 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। प्रथम 5 बोला है तो पहले से बताएंगे कि 1 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं। अभी हम आपको एक नोट बेहतरीन बताएंगे, 100 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत मान बताना है। देखिए कहने का मतलब क्या है इसका, 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर आगे चलना 10 से, तो 10 के बाद 11 है, 11 हमारा भाज्य संख्या है, 12 भाज्य नहीं है, 13 है,
14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 18 है, 18 भी नहीं है, 19 है। कैसे समझ रहे हैं ना आप? तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए 4 से भाग क्यों दिए? 4 से भाग इसलिए दिए कि यहाँ पर देखिए औसत पूछा है, औसत मान। यहाँ पर देखिए सीधे योगफल पूछा था। तो औसत का मतलब ही होता है पहले जो बोला उनको जोड़कर जितनी संख्या रहें उतने से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 औसत का मतलब ये होता है पहले जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है 1 2 3 4 उनसे भाग दे दीजिए। ठीक, इनको जोड़ने के बाद जोड़ने पे आपका आएगा 60 और 4 से भाग दे दीजिए तो 15 चौके 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लीजिएगा डाल के कि एक जो है ना अभाज्य है, एक अभाज्य नहीं है और ना ही भाज्य है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या भाज्य संख्या की यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे में अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोल देते हैं, उसे भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती हैं, हो जाती हैं या होती हैं, तो भाज्य संख्या कहलाता है। कहने का मतलब यही है। वहाँ पर देखिए उनका 2 गुणनखंड होता था, यहाँ पर अधिक 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 से अधिक संख्या से विभाजित होना चाहिए, उन्हीं को बोलेंगे हम। तो देखिए 2 से विभाजित, देखिए 4 जो है 4 से तो विभाजित होगा ही, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। 3 को ले लीजिए, 3 को 6 को 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 1 से भी। देखिए इनके कितने गुणनखंडों से गुणनखंड का मतलब ये हो कितनी संख्याओं से विभाजित होंगे संख्या वह, देखिए इतनी। तो कहने का मतलब यही है कि 2 से अर्थात उनका गुणनखंड 2 हो और वो 2 से विभाजित भी हों। देखिए 2 से विभाजित भी हो रही हैं। तो 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य हैं? तो देखिए हम बताए थे आपको 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 थी, 25 थी, ठीक, 25 था। तो 25 तो 100 में से 25 घटा लीजिए, 25 तो क्या अभाज्य हैं, तो हमारा भाज्य पूछा है तो आपका 75 आ जाएगा, ठीक। और देखिए 100 और देखिए आपका जो 75 है जो ना, और देखिए जो हम 75 है, 75 को देखिए एक न भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। क्यों? देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा, एक से अगर 1 में 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक। एक अभाज्य भी नहीं है क्योंकि इसका गुणनखंड तो एक ही होगा, एक स्वयं एक से ही कटता है, याद रख लीजिए। तो न एक न अभाज्य है न भाज्य है, अभाज्य है न भाज्य है। तो 75 माइनस 1 करेंगे, एक क्यों किए हैं आपको हम बताए भी हैं अभी जस्ट कि एक न भाज्य न भाज्य है और भाज्य संख्याओं का ही पूछा था, तो 74। देखिए इकाई संख्या है ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके केवल एक गुणनखंड होता है, इकाई संख्या कहलाता है। वो जानते हैं क्या है? एक है। ऐसी कोई संख्या बता दीजिए हमें जो जो हमारा ऐसी संख्या जो बता दीजिए जो दो मतलब दो संख्या से विभाजित हों, या 2 3 से या 4 3 से। कहने का मतलब ऐसी कोई संख्या बता दीजिए जो 2 अंकों से विभाजित हो, 2 या 3 या 4 5 से विभाजित हो, तो वो तो होंगे, आप जाहिर सी बात है बता देंगे 2 या 3 से सब विभाजित होंगे। लेकिन ऐसी कोई संख्या बता दीजिए जो 2 से अधिक विभाजित हो। कहने का मतलब ये देखिए साफ है कि एक जो है एक स्वयं से ही विभाजित होता है, एक स्वयं से ही विभाजित होगा, एक से ही विभाजित होगा, ठीक। समझ गए? काफ़ी ये एक जो कन्फ्यूजन ला देगा, याद रख लीजिए, एक न भाज्य है न अभाज्य है। आप ऐसी कोई संख्या नहीं बता सकते हैं कि ये केवल एक से ही विभाजित हो।
केवल इनका गुणनखंड एक ही हो। देखिए ये 13 जो है 13 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। आप ऐसी कोई संख्या जो बता ही नहीं सकते हैं कि वह केवल एक ही गुणनखंड से विभाजित हो। वह बस बता सकते हैं तो एक ही है, अन्यथा और कोई नहीं है अभी तक। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हमको तो अभी एक ही पता है, अगर आपको कोई पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें।